ओम शांति। आज 13 जनवरी 2023 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हें सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है। पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा देनी है, अपनी मत पर नहीं चलना है। देखिए, जब हम पुरानी दुनिया में होते हैं तो अपने अनुसार चलते हैं, मन मौजी होते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ का जब सुधार किया जाता है तो उसको सांचे में डाला जाता है, डिसिप्लिन में लगाया जाता है, उसको व्यवस्थित किया जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, तुम पहले तो जो आया जैसे आया अपने मन मौज से करते थे और वो कर ही रहे थे आप। लेकिन जब आप बाबा के बनते हो तो आपके कई ऐसे संस्कार होते हैं जो आपको तो प्रिय हैं, दूसरों को प्रिय नहीं है। तो आपको उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कहीं पर आपका अपमान सा होगा तो आप फील करेंगे, तो उसमें सहन शक्ति, बाबा ने जो कहा, मान अपमान दुख सुख ये सब तुमको सहन करना है। और सहन करने के लिए बाबा ज्ञान देता है। ज्ञान जब हो, ज्ञान ये है कि सब आत्माएं आपके जैसे तो नहीं हो सकती हैं, आपको उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर आपके अंदर कुछ बात है तो दूसरे के अंदर भी है। आप चाहते हो मेरे अनुसार चले तो दूसरा भी चाहता है आप मेरे अनुसार चलो। आप भी मालिक हैं, वो भी मालिक हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपको सहन भी करना पड़ेगा, उसकी तैयारी रखो। प्रश्न है, देवताई जन्म से भी ये जन्म बहुत अच्छा है, कैसे? इस जन्म में तुम बच्चे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। यहाँ तुम अथाह कमाई करते हो, तुमने बाप की शरण ली है। इस जन्म में ही तुम अपना लोक परलोक सुहेला सुखी करते हो। सुदामा मिसल 2 मुट्ठी दे 21 जन्म की बादशाही लेते हो। गीत है, चाहे पास हो चाहे दूर हो। गीत का कितना अच्छा अर्थ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, चाहे हम इस तन में से नज़दीक हैं व दूर हैं, क्योंकि सम्मुख योग की शिक्षा दे रहे हैं। प्रेरणा से तो नहीं देंगे ना। चाहे मैं नज़दीक हूँ चाहे दूर हूँ, याद तो मुझे ही करना है। ये गीत है, चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तस्वीर हो। तो बाबा कहते, चाहे बच्चे तुम यहाँ पर हो चाहे दूर हो, लेकिन याद तो मुझको ही करना है तुमको, और तो कोई को नहीं करना। पास रह के भी मुझे याद करना है, दूर हो तो भी मुझे ही याद करना है। भगवान के पास जाने के लिए ही तो भक्ति करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि हे जीव की आत्माएं, इस शरीर में निवास करने वाली आत्माएं, आत्माओं से परम पिता परमात्मा बैठ बात करते हैं। परमात्मा को आत्माओं से मिलना है ज़रूर, इसलिए जीव आत्माएं भगवान को याद करती हैं क्योंकि दुखी हैं। बाबा ने कहा, सतयुग में तो कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बहुत पुराने भगत हैं। जब से हमको माया ने पकड़ा है, तब से भगवान की, शिव की याद शुरू हुई है, क्योंकि शिव बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तो उनको यादगार बनाकर भक्ति करते हैं, जो भक्ति मार्ग प्रारंभ हुआ। फिर बाबा ने कहा कि बाप बैठ बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते, तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब कौड़ी के भी मालिक नहीं रहे हो।
पहला नंबर जन्म और अभी का अंतिम जन्म, देखो कितना रात दिन का फर्क है। फिर बाबा ने कहा कि ये नाटक अब पूरा होता है, ये पुराना चोला छोड़ना है। हाँ, विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए निरंतर बाबा को याद करना है, अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है। हमारी बुद्धि सबसे हटी हुई है। धंधे आदि में रहते हुए भी बुद्धि से काम ले सकते हो। बाबा के ऊपर कितना होना है, कितने ढेर बच्चे हैं, उन्हों का ख्याल रखना पड़ता है, बच्चों को पनाह देनी है। दुखी तो बहुत है ना, हंगामे में कितने दुखी हो मरते हैं। ये समय बहुत ख़राब है, तो बच्चों को शरण देने के लिए ये मकान बन रहे हैं। यहाँ तो सब अपने बच्चे ही रहते हैं, कोई बाबा डर जो नहीं। मधुबन में पहले तो छोटा सा था, फिर धीरे धीरे बढ़ा, तो ये जो मकान बना रहे हैं तो बाबा कहते हैं इसमें तो बच्चे ही आके रहेंगे, और बच्चे ही रहते थे। कोई डर नहीं, और फिर योग बल भी रहता है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप उन्हों की रक्षा भी करते हैं, दुश्मन को भयंकर रूप दिखाकर भगा देते हैं। तुमको जब तक शरीर है तब तक योग में रहना है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा ने कहा कि बड़े आदमी का बच्चा सजा खाता है तो उनका कांध भी नीचे हो जाता है, तो तुमको भी कांध नीचे करना पड़ेगा। बच्चों के लिए तो और कड़ी सजा है। क्यों कड़ी सजा बच्चों के लिए? क्योंकि जाना, पहचाना, समझा, उसके बाद भी गलत किया। बाबा ने कहा कि अपनी मत माना रावण की मत, सो तो तकदीर को लकीर लगाने की ही निकलेगी। बाप से पूछेंगे तो बाबा झट कहेंगे ये आसुरी मत है, श्रीमत नहीं है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। देखना है कहाँ उल्टा काम कर बाप की निंदा तो नहीं कराते। देवी देवता तब बनेंगे जब ऐसे लक्षण होंगे, ऐसे नहीं वहाँ ऑटोमेटिकली लक्षण आ जाएंगे। यहाँ बहुत मीठी चलन चाहिए। अगर समझो शिव बाबा ने नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कहा तो भी रिस्पॉन्सिबल ये रहेगा। अगर कुछ नुकसान भी हुआ तो हर्जा नहीं। बाबा कहते हैं कि मैं शिव बाबा ब्रह्मा रथ में आता हूँ, जब मैं आता हूँ तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अगर इसके द्वारा कुछ हो भी जाता है तो भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, मैं उसको आप ही ठीक करूँगा। बाबा ने समझाया कि कोई कोई बच्चे हैं जिन्हों को पुराने संबंधी भी याद आते हैं। उस दुनिया के सुखों की आश हुई और ये मरा, फिर उसका पैर यहाँ ठहर ना सके। नहीं, बस ये आश जो पैदा होती है ना, ये खतरनाक है। मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं, वो पाँव को खिसका देती है। माया बहुत लालच देती है। एक कहावत है, भगवान को याद करो नहीं तो बाज आ जाएगा। ये माया भी बाज मिसल वार करती है। अब जबकि बाप आए हैं तो अभी भी पुरुषार्थ कर ऊंच पद नहीं पाया तो कल्प कल्पांतर भी नहीं पाएंगे। फिर बाबा ने कहा ये तुम्हारा ये जन्म बहुत दुर्लभ है। देवताई जन्म से भी तुम यहाँ सुखी हो क्योंकि बाप की शरण में हो। यहाँ तुम अतः कमाई करते हो जो फिर जन्म जन्मांतर भोगेंगे। सुदामे को भी 2 मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल गए। ये लोक भी तो परलोक भी सुहेला। जन्म जन्मांतर के लिए ये जन्म बहुत अच्छा है। कोई कहते हैं जल्दी विनाश हो तो हम स्वर्ग में चलें, परंतु अभी तो बहुत खजाना बाप से लेना है। अभी राजधानी कहाँ बनी है, फिर जल्दी विनाश कैसे कराएंगे। बच्चे अभी लायक कहाँ बने हैं, अभी तो बाप पढ़ाने के लिए आते रहते हैं।
यानी बाबा कहते हैं जब तक बच्चे लायक नहीं बनेंगे तब तक मैं पढ़ाता रहूँगा, विनाश तभी होगा जब बच्चे लायक बन जाएंगे। लेकिन अभी क्या कहेंगे दीदी? लायक बनना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि भक्ति मार्ग में फिर हम आपको भूल ही जाएंगे, इतना वर्षा आपके पास आपसे पाते हैं, फिर सतयुग में ये भूल जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में आपका यादगार बनाएंगे, परंतु आपका ऑक्यूपेशन बिल्कुल भूल जाते हैं, जैसे बुद्धू अज्ञानी बन जाते हैं। अब बाप ने कितना ज्ञानी बनाया है, रात दिन का फर्क है। ईश्वर सर्वव्यापी है, ये कोई ज्ञान थोड़ी है। ज्ञान तो सृष्टि चक्र का चाहिए। अब हम 84 का चक्र पूरा कर वापस जाते हैं, फिर हमको जीवन मुक्ति में आना है। ड्रामा से बाहर थोड़ी निकल सकते हैं, हम है ही जीवन मुक्ति के राही। फिर बाबा ने है मुक्ति, जीवन मुक्ति के राही। एक बार ड्रामा के उसमें आए हैं तो हम बाहर नहीं निकल सकते जब तक हमारा पार्ट पूरा नहीं होता है। पार्ट भी पूरा हो जाए फिर हमको दोबारा यहीं पर आना पड़ेगा, क्योंकि ड्रामा जब तक समाप्त नहीं होता है तो उसके बाद ही हमको जीवन मुक्ति मिल सकती है, उससे पहले नहीं। और आज बाबा ने हमें वरदान दिया, त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे बाप का सबसे बड़े से बड़ा टाइटल है वर्ल्ड सर्वेंट, वैसे बच्चे भी वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात सेवाधारी हैं। सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। जहाँ त्याग और तपस्या है वहाँ भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है। सेवाधारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं, इसलिए सदा निर्विघ्न रहते हैं। तो सेवाधारी समझकर त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने से सदा विघ्न विनाशक रहेंगे। और स्लोगन है, किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्वस्थिति की शक्ति। विघ्न विनाशक का साधन स्वस्थिति की शक्ति। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।